हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। तो आज की वीडियो की टॉपिक है कि 6 साल के बाद जाना है तो किसको किसको जाना है। क्या पहले से रह रहे हैं उसे जाना है। उसके बाद रमज़ान में वर्किंग आवर्स कितने दिन घंटे की रहेगी, और भी बहुत सारी जानकारी लेकर के आपके पास में आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कर दें और शेयर कर दें। कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक हफ्ते से ये सुन रहा हूँ कि 6 साल के बाद जाना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ये सिर्फ अखबार 24 की तरफ से ये चीज़ आया है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे है कि किसको भेजना है, किसको रखना है, किस कैटेगरी के लोग को जाना पड़ेगा, किस कैटेगरी के लोग को जाना नहीं पड़ेगा, और जो क्या पहले से रह रहे हैं उसे जाना पड़ेगा या अभी जो नए आए हैं वहाँ से। तो जब अभी तक ये रूल लागू नहीं हुआ है तो आप लोग टेंशन ना लें और जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहें। और इसमें घबराने की क्या बात है भाई, अपने देश ही जाएंगे ना। अगर जाना ही हुआ तो अपने घर जाएंगे ना, कोई जेल में तो नहीं जाएंगे ना। तो इसमें इतने टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। जैसे काम कर रहे हैं खुशी से काम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए और किसी तरह का टेंशन मत लीजिए। हमको भी लगभग 5-6 साल हो गया, तो क्या हमें भी जाना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। हिम्मत रखिए, हर चीज़ अच्छा होगा और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अभी आप लोग इस 6 साल को लेकर के घबराइए मत। इसके बाद की जानकारी ये देना चाह रहे हैं कि रमज़ान में जो कितने घंटे की आप लोगों की ड्यूटी होगी। जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उसके लिए 6 घंटे की ड्यूटी है। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको रमज़ान में 6 घंटे की ड्यूटी करनी है। उसके बाद जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से और बहुत सारे अखबार की तरफ से ये न्यूज आ गया है कि जो वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं वो भी इंटर कर सकते हैं सऊदी अरब में। उसके बाद आप लोग को एक जानकारी और देनी है बांग्लादेशी भाई लोगों के लिए है कि अलीनिमा पे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो आपको 20% का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, 20% का कैशबैक अब कहीं आप लोग के हाथों से छूट ना जाए। इसके बाद बहुत सारी और भी जानकारी है और कुछ सवाल हमारे दोस्तों ने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें सवाल किया है कि भाई ये मेरा इकामा और वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो भाई ये इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं कि अगर आपका वर्क परमिट और इकामा एक्सपायर हो गया है तो आप बेफिक्र होकर के आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके बाद एक सवाल है कि कंपनी ने एग्ज़िट दे दिया है तो क्या करें। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जाना है ज़वाजात। एक नॉर्मल फ़ीस होता है लगभग 1000 रियाल का, वो आप वहाँ पे करेंगे और पे करने के बाद जो है आपको एग्ज़िट आपकी कैंसिल की जाएगी। अब ये कितने दिन में कैंसिल होगी, ये आपको हफ्ता से 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है वर्क प्रोसेस के हिसाब से कि कितना दिन आपको इसमें लगेगा। दूसरा यहाँ पे जो सवाल किया है एक भाई ने कि भाई मेरा पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर क्यों शो कर रहा है। तो भाई पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर उसी वक्त शो करता है कि जब आप क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं और जब आपका करंट एम्प्लॉयर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तभी तक वो आपको अप्रूवल जो होता है पेंडिंग बताया जाता है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि वो रिजेक्ट अगर करता है तो उसमें कई सारा प्रोसेस है कि आपको रिजेक्ट करने का क्या कारण है, वो उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका रिजेक्ट अगर किया है कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट का जो रिक्वेस्ट है उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है। या आप किसी तरह का कोई लोन लिए हुए हैं कंपनी से, या बहुत सारा इसमें रूल है,
जो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको सामने दिखने को मिलती है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इसमें आपको यही करना होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करना होगा, और कुछ अगर लोन है तो वो लोन आप सब फिनिश करें, ख़त्म करें, उसके बाद जा कर के आपका वो होगा। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी ऐसा मसला नहीं है तो वहाँ पे उसको लीगल रीज़न दिखाना पड़ेगा कि व्हाई यू आर गोइंग टू कैंसल दिस अप्रूवल। तो वहाँ पे वो लीगल दिखाएगा कि मेरा ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसकी वजह से बहुत सारे रीज़न है, तो वो आपको इस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, तो वो लीगल रहेगा। और एक दोस्त ने हमसे ये सवाल किया है कि भाई मुझे घर जाना है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो देखिए मेरे भाई, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा तब तक आप, पहली नंबर बात है, तो जा नहीं सकते। और अगर आप चले गए, कंपनी अगर आपकी अच्छी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम लोगों की कंपनी है कि हम लोग बोलते हैं कि जाने के लिए तो हम लोग को जाने देती है। अगर कंपनी आपकी अच्छी रही और आपके मतलब के सिचुएशन को समझी, तो अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाना चाहते हैं और वो अगर भेज देती है तो इसमें बहुत अच्छा है। वैसे आपका कोई राइट नहीं बनता है कि कंपनी को आप बोले कि हम जाना चाहते हैं या हम नहीं काम करेंगे, यहाँ पे आपका कोई राइट नहीं है। तो ये थी आज तक की जानकारी मेरे दोस्त। अगर कुछ आपको सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को मैसेज का जवाब देने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय चैनल।